जैसा आप जानते हो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, तो हम हमारा शिक्षण कार्य वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले 10th साइंस जो है उसके अंदर पेपर के बारे में जानिए। पेपर जो है मेन पेपर वो एक होगा जो 80 मार्क्स का है, 80 अंक का। और इसके लिए आपको समय जो मिलेगा टाइम वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। तो ये भी आपको जानना है। अब साइंस के अंदर जो टोटल लेसन है वो है जो टोटल है वो है 20 लेसन। और आज हम यूनिट फेस्ट का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट जो फेस्ट है उसमें 4 लेसन है, उनमें से लेसन नंबर फेस्ट पढ़ेंगे। और ये यूनिट जो है उसका भी अंक निर्धारण है 4 मार्क्स की यूनिट है। तो सबसे पहले लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 जो है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आप जानिए कि भोजन क्या है, भोजन की आवश्यकता क्यों है, और भोजन का स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव सजीव है और अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और यह ऊर्जा इसे भोजन या पोषण प्रक्रिया द्वारा मिलती है। तो सबसे पहला जो इस टॉपिक के अंदर जो हेडिंग है वो है पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन होता क्या है और पोषण और भोजन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो, पोषण का मतलब है कि भोजन को अंतर्ग्रहण करना, मतलब भोजन को तोड़कर मुख द्वारा चबाना और फिर अंतर्ग्रहण करना। इसके पश्चात भोजन का पाचन, और पाचन के पश्चात क्या बनता है, मिलती है ऊर्जा का अवशोषण, पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर भोजन के अंतर्ग्रहण करने से लेकर भोजन का पाचन व ऊर्जा का अवशोषण तक समस्त क्रियाएं निहित होती हैं। कहने का मतलब यह है पाचन और पोषण में अंतर क्या होता है। पाचन के अंदर केवल भोजन के जो जटिल कार्बनिक अणु है वो टूटते हैं, जबकि पोषण के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण भी किया जाता है, पाचन भी आता है, और उसके पश्चात ऊर्जा का अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, ये सभी क्रियाएं संपन्न होती है। तो पोषण जो है उसके अंदर क्या किया जाएगा, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण के पश्चात भोजन का पाचन और फिर ऊर्जा का अवशोषण, सभी क्रियाएं निहित है। अब इसके पश्चात आगे जो है वो देखेंगे पोषण की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है पोषण की। हमने
चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया कि कोई भी सजीव है उसको विभिन्न अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए भोजन ग्रहण किया जाता है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा के लिए पहला। दूसरा, इन जैविक क्रियाओं के साथ साथ विभिन्न जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है या प्रतिरोधक क्षमता जो बनती है वो भी पोषण के द्वारा ही प्रदान होती है। दूसरा। तीसरा, शरीर का जो तापमान है उसको भी पोषण के द्वारा ही नियत किया जाता है। आप जानते हो मनुष्य एक समतापी जीव है। समतापी का मतलब होता है हमारा जो तापमान है वो वातावरण के अनुसार नहीं बदलता, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो शरीर का तापमान नियत करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार का विकास जिसमें वृद्धि भी हो सकती है और मानसिक विकास, बुद्धि है, वो भी सम्मिलित है। इसके लिए भोजन की या पोषण की आवश्यकता होती। तो हमने देखा कि पोषण की क्यों आवश्यकता पड़ी। अब इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वो है पोषक तत्व। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व क्या होते हैं? शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए जिन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है एक निश्चित मात्रा में वो कहलाते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्वों के अंदर क्या क्या आते हैं? आप छोटी कक्षाओं में भी इनके बारे में पढ़ चुके हो। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन्स, चौथा वसा, पांचवा खनिज लवण और छठा जल। रेशे भी होते हैं। मेनली ये है पोषक तत्व। भोजन के अंदर इन तत्वों की मात्रा उपस्थित होती है जो ऊर्जा, विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता, वृद्धि, विकास आदि कार्य करने का कार्य करते हैं। एक निश्चित मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। इनको कहते हैं पोषक तत्व। अब पोषक तत्व के पश्चात आगे जो है वो है पोषक तत्वों के आधार पर भोजन संतुलित और असंतुलित